नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह लग रहा है कि यूएस और ट्रंप इंडिया से इसलिए नाराज है क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, तो आप अभी भी बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। अगर आपको यह लगता है कि यूएसए इंडिया से इसलिए नाराज है क्योंकि इंडिया ने यूएस के फार्म और डेयरी सेक्टर को इंडिया में घुसने नहीं दिया, इसलिए ट्रंप जी नाराज हैं इंडिया से, तो आप अभी भी बहुत बड़े गलतफहमी में हैं। कारण कुछ और है। आज इसी सारे चीज की हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। देखिए, जो ट्रंप साहब है वो भारत के अगेंस्ट बहुत खड़े हैं और लगातार दिख रहे हैं 3 महीने से कि भारत के अगेंस्ट ही हैं। बयान भी सारा भारत के अगेंस्ट ही जा रहा है। देखिए, कोई भी कारण या घटना होने का एक तो इमीडिएट रीजन होता है और एक बैकग्राउंड का रीजन होता है। इमीडिएट रीजन सबको पता है क्योंकि न्यूज में वो आता है। बैकग्राउंड रीजन कुछ लोगों को ही पता होता है। आज हम उसी बैकग्राउंड रीजन की चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें बैकग्राउंड रीजन की, तो कुल 6 बैकग्राउंड रीजन है जिस वजह से ट्रंप सर इंडिया से नाराज है। जो पहला कारण है वो है न्यू डीप स्टेट अलायंस। ट्रंप साहब को एक नया दोस्त मिला है जो भारत के अगेंस्ट खड़ा होता है। इस वजह से ट्रंप भी उससे इन्फ्लुएंस होकर भारत के अगेंस्ट खड़े हैं। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे आपसे। दूसरा कारण है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डेवलपमेंट। तो ट्रंप सर के साथ ट्रंप को आंख दिखाने वाला 2 और देश, 3 और देश खड़ा होते जा रहा है, जिसको मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डेवलपमेंट कहते हैं। इस वजह से ट्रंप सर भारत से नाराज हो रहे हैं। इस पे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। तीसरा कारण है ट्रंप्स नोबेल प्राइज एम्बिशन। ट्रंप सर बैरक ओबामा की तहत या उनके तरह नोबेल प्राइज को जीतना चाहते हैं। इस वजह से इस बार सेकंड टर्म में वो आए तो सबसे पहला जो उनका जो एम्बिशन था वो था, एक था नोबेल प्राइज को जीतना। भारत इसके सामने आके खड़ा हो गया है। इस वजह से ट्रंप सर भारत से नाराज है। चौथा कारण है अफ्रीकन यूनियन इंक्लूजन इन G20 बाय इंडिया। पिछले साल इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर दिया। वहीं पे जो वेस्टर्न नेशन है और जो यूएस है वो इस अफ्रीकन कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानता है। इस वजह से अब उनको लग रहा है कि ये भी हमारे साथ आके खड़ा होगा, तो ये कहीं ना कहीं उनपे एक चोट है। पांचवा कारण है ट्रंप्स मागा ड्रीम। ट्रंप जब इलेक्शन जीत कर आए और जो इलेक्शन कैंपेन उनका हुआ था, तो उसमें एक जो स्लोगन था जो बहुत पॉपुलर हो रहा था वो था मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वो इंडिया के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। इंडिया इसके सामने आके भी खड़ा हो जा रहा है। इस वजह से भी ट्रंप सर इंडिया से नाराज है। छठा कारण है ब्रिक्स एक्सपेंशन। लगातार ब्रिक्स जो ग्रुप है वो फैलता चला जा रहा है। कभी 4 से 5 लोग हुए करते थे, कंट्रीज हुआ करती थी। आज उसमें 11 कंट्रीज है और लगभग 12 कंट्रीज लाइन में खड़ा है ज्वाइन होने के लिए। इस वजह से ट्रंप सर नाराज है कि भाई ब्रिक्स तो बड़ा होते जा रहा है और जो हमारा नाटो है वो तो कहीं भी नहीं बच रहा है। तो इस सारे चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। पहला कारण जो है न्यू डीप स्टेट अलायंस। तो न्यू डीप स्टेट अलायंस को समझने से पहले हम समझेंगे डीप स्टेट क्या होता है। तो डीप स्टेट देखिए एक नेटवर्क है। किस चीज का? तो नॉन गवर्नमेंटल एलिट्स यानी पैसे वाले लोग, कॉर्पोरेट्स लोग और जो एक्स मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनका एक टोटल ग्रुप और नेटवर्किंग है जो कि नॉन इलेक्टेड फॉर्म में किसी भी देश के सरकार को चलाता है। मतलब पीछे बैठ के इलेक्टेड सरकार को चलाना। हिस्ट्री में पुराने समय में डी फैक्टर रूलर हुआ करता था। मतलब वो रूलर जो राजा नहीं है लेकिन पीछे से पूरा राज्य चला रहा है। कुछ वैसा ही डीप स्टेट होता है। डीप स्टेट का जो टर्म है वो टर्किश टर्म है। एक टर्किश टर्म है जिसको बोलते हैं डेरियन डेवलेट, उसी का मतलब डीप स्टेट होता है। और ये जो डीप स्टेट है ये सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है यूएस में। आजकल के फॉर्म में इंडिया में भी काफी प्रचलित हो रहा है, लेकिन यूएस इसका जनक है। टर्म भले टर्किश हो लेकिन जनक तो यूएस है। अब इसमें हुआ क्या है? तो देखिए, इसमें यह हुआ है कि ट्रंप साहब को एक नया दोस्त मिला। और वो दोस्त कैसे मिला? तो देखिए, हुआ क्या कि जब ट्रंप साहब अपने कैंपेन कर रहे थे इलेक्शन का, उस दौरान आपने देखा था कि एक महाअनुभव उनके साथ हमेशा घूमते थे। उनका नाम था एलन मस्क, स्पेस एक्स के मालिक। वो हमेशा ट्रंप को एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे कि इनको ही प्रेसिडेंट बनाओ। और जैसे ही ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बने तो वो एलन मस्क को सरकार में हिस्सेदारी दिए। उन्होंने जो एलन मस्क है उसको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बना दिया था। मतलब कि सरकार का जो एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है उस पर नियंत्रण कैसे लाएं, इसका हेड इनको बना दिया गया था। बना तो दिया गया, लेकिन कुछ दिन बाद ही ट्रंप साहब बम फोड़ दिए। किए क्या कि टैक्स एंड स्पेंडिंग बजट बिल एक पास कर दिए पार्लियामेंट में। और इससे नाराज एलन मस्क ने रिजाइन कर दिया। जैसे ही एलन मस्क ने रिजाइन किया, ट्रंप साहब का मुंह तो छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, एलन मस्क जो है वो भी डीप स्टेट का एक भाग है। अब डीप स्टेट का एक भाग का आपका साथ अगर छूटेगा तो आप दुनिया के दूसरे देशों में सरकार कैसे बदलिएगा? क्योंकि डीप स्टेट का यह काम है दूसरे देशों में जाके सरकार बदलना। और इसी चीज को लेकर ट्रंप साहब बहुत परेशान थे। तभी उनको एक नया दोस्त मिला, जॉर्ज सोरोस। अब ये जॉर्ज सोरोस कौन है? तो जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकन इन्वेस्टर है, मेनली नोन फॉर चेंजिंग और रेजिम चेंज इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इनका देखिए क्या है, पहले इनके बारे में थोड़ा आपको हम बताएं कि देखिए ये जो है ये बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी के मालिक हैं।
ट्रेडिंग कंपनी जैसे क्वांटम फंड, आपने नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, जैसे सोरोस फंड मैनेजमेंट, ये सब इनकी कंपनी है। उसके अलावा ये एनजीओ भी चलाते हैं, जिसमें सबसे बहुत फेमस एनजीओ है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। नाम तो एनजीओ है, लेकिन ये दूसरे देशों में जाकर अपना ब्रांच खोलता है और इनडायरेक्टली उन देशों में ऑपोजिशन जो पार्टी है उसको फंड करता है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका रेजिम चेंज करे। ये इसलिए करते हैं जब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी होती है जो जॉर्ज सोरोस को मदद नहीं कर पाता है पैसा कमाने में, तो इनको ये प्रॉब्लम होता है। इनका जो काम है वो देखिए क्या है। ये क्या करते हैं, दुनिया में बड़े बड़े पैसे वाले लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसको हेज फंड कहा जाता है। उस पैसा को फिर अपने कंपनी क्वांटम फंड के तहत दूसरे दूसरे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन जब कोई प्रेजेंट सरकार या प्रेजेंट गवर्नमेंट किसी भी देश की उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी इसके अगेंस्ट हो, जॉर्ज सोरोस के अगेंस्ट हो, तो वो ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की मदद से वहां के सरकार को बदल देते हैं। ये पिछले 3-4 सालों में बहुत देखने को मिला है। बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया गया, श्रीलंका में रेजिम चेंज किया गया 2023 में, 2022 में म्यांमार में कूप करा दिया गया। यह भी जॉर्ज सोरोस का ही काम था। हिस्ट्री में 2002 के बाद भी इनका बहुत सारा हाथ रहा है बहुत जगह, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान को बैठाना और तालिबान को पावरफुल बनाना, पाकिस्तान में इमरान खान को हटाना और शहबाज शरीफ को लाना, इजिप्ट में सरकार पूरा बदल देना और अमेरिकन मिलिट्री और इजिप्शियन मिलिट्री की मदद से पूरी सरकार को चलाना। यह सारा काम जॉर्ज सोरोस के इशारे पे होता है। इसलिए अब जो अलायंस बना है ट्रंप साहब का और जॉर्ज सोरोस का, यह भारत के अगेंस्ट ही है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज सोरोस 2023 से लगातार भारत के अगेंस्ट है, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज इनको फायदा नहीं पहुंचा रही है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो 2023 में एक न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देते हुए जॉर्ज सोरोस हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का क्लेम करते हुए अडानी के ऊपर बहुत सारा एलिगेशन लगा दिए थे। हालांकि बाद में पता चला कि वो एलिगेशन गलत था, लेकिन इसी तरीके से भारत के अगेंस्ट आग इन्होंने बहुत बार उगला है। 2024 के इलेक्शन में यह बोला जाता है कि जो इलेक्शन हुआ था उसको कहीं ना कहीं साबोटाज करने के लिए ये बहुत पैसा लगाए थे, और बीजेपी ने पार्लियामेंट में कांग्रेस के ऊपर ये एलिगेशन भी लगाया था कि जॉर्ज सोरोस की एनजीओ जो है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उससे कांग्रेस पैसा लेती है। और ये सारा एलिगेशंस काफी हद तक बहुत सारे रिपोर्ट और न्यूज चैनल में भी बताया गया था। इसी वजह से जो नया अलायंस ट्रंप का और जॉर्ज सोरोस का बना है, ये भारत के अगेंस्ट ही खड़ा रहेगा। अगर हम बात करें दूसरे कारण की, तो वो है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डेवलपमेंट। पहले हम ये समझते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब होता है एक ऐसी इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें सिंगल कंट्री सुपर पावर हो। और ये आपने देखा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर के समय यूएस किस तरीके से सिंगल सुपर पावर के तहत उभर के ऊपर आया था और डॉलर को एज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड घोषित कर दिया था। लेकिन अभी के समय में यह हो रहा है कि इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे अफ्रीकन यूनियन हो, ये सब एक तरीके से एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर रहे हैं और इसमें इंडिया एक बहुत बड़ा भागीदार है। क्योंकि अफ्रीकन यूनियन इंडिया को अपना बॉस मानता है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को अपना बॉस मानता है। ये चीज कहीं ना कहीं यूएस और ट्रंप से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डेवलपमेंट की, तो इसमें हो क्या रहा है अभी के कंटेक्स्ट में, अगर आप समझे तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर डेवलपमेंट में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है डिफेंस सेक्टर, एक होता है इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ एनी कंट्री, और एक होता है ट्रेड। हालांकि ट्रेड और इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये 3 जिस भी देश का स्ट्रांग होता है वो धीरे धीरे सुपर पावर या फिर ग्लोबल डोमिनेंस की तरफ बढ़ता है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जाहिर हो गया है। इकोनॉमी 7.8 है इस क्वार्टर में, और ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ते चला जा रहा है भारत का आत्मनिर्भर भारत के तहत। इसी वजह से ट्रंप सर को एक कहीं ना कहीं खुजली हो रहा है कि हमें पता है भैया कि आने वाले 10 साल में इंडिया हमारा कॉम्पिटिटर बनेगा, तो अभी से ही इसकी इकोनॉमी को गिराना शुरू करो। और ये एग्जाम्पल सिर्फ अभी नहीं है, पहले जब जापान भी डेवलप हो रहा था एक इकोनॉमिक सुपर पावर के फॉर्म में, तो इसी तरीके से यूएस ने उसको भी दबा दिया था। और ऐसा ही कुछ वो इंडिया के साथ करने की कोशिश कर रहा है। और ट्रंप सर इस चीज से बहुत ज्यादा एकदम प्रेरित हो गए हैं कि इंडिया को कैसे भी दबाना है। और इसी कंटेक्स्ट में वो चाइना को भी दबाना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना एक ग्लोबल पावर के रूप में तो बहुत अच्छे तरीके से उभर चुका है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जिस तरीके से उसकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी बेस्ड पे, डिफेंस बेस्ड पे, ट्रेड बेस्ड पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चाइना एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी बन चुका है। तो ट्रेड बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है, इकोनॉमी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो हो रहा है चाइना का। तो यूएस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर हम तीसरे कारण की बात करें, ट्रंप्स नोबेल प्राइज एम्बिशन। ट्रंप चाचा एक नोबेल पीस प्राइज एम्बिशन के साथ इस बार के इलेक्शन में लड़े भी थे और जीत भी गए थे। उनका एक एम्बिशन था कि भैया जिस तरीके से जो पहले जो प्रेसिडेंट थे बैरक ओबामा, उनको जिस तरीके से नोबेल पीस प्राइज मिला था, हमको भी मिलना चाहिए।
और इस हद तक ये चले गए कि व्हाइट हाउस का जो प्रेस ब्रीफिंग होता है उसमें 3 से 4 बार ये बोल दिया गया कि ट्रंप डिजर्व्स नोबेल पीस प्राइज। सोचिए किसी देश के प्रेस ब्रीफिंग में ये बोला जाए कि हमारे प्रेसिडेंट को प्लीज नोबेल पीस प्राइज दे दो, ये उस देश के लिए कितना शर्मनाक बात है। दूसरा है, नॉर्वेजियन न्यूज के हिसाब से ये बताया गया कि जो 5 पैनल या कमिटी जो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करती है या नोबेल पीस प्राइज देती है, उनको ट्रंप साहब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। ये भी न्यूज में आ गया। तीसरा, जो आप सभी को पता है, आसिम मुनीर को बुलाया गया डिनर के लिए और उनपे दबाव डाल के उनको बोला गया कि बोलो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर और मीडिएशन ट्रंप करवाया है। अब यहां पे समस्या भारत के साथ क्या हुआ, क्यों भारत के अगेंस्ट ट्रंप खड़ा है? इंडिया एक्सेप्ट नहीं किया है ट्रंप का मीडिएशन बिटवीन द वॉर। इंडिया क्लियरली अपने पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री मोदी जी बोल दिए कि कोई मीडिएशन नहीं किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडिया के डीजीएमओ को फोन किया और रिक्वेस्ट किया कि वॉर रुकवाया जाए, इस वजह से ये सीज फायर हुआ था। अब ट्रंप साहब इससे नाराज हैं क्योंकि इस वजह से ट्रंप साहब को हो सकता है पीस प्राइज ना मिले, क्योंकि ट्रंप साहब बोल रहे हैं हम 2 बड़े न्यूक्लियर पावर कंट्री के बीच में सीज फायर करवा दिए हैं, हमको तो नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए था, और दूसरी तरफ इंडिया एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। इस वजह से ट्रंप साहब तो वाकई नाराज होंगे ही। चौथा कारण है अफ्रीकन यूनियन इंक्लूजन इन G20 बाय इंडिया। पिछले साल G20 समिट इंडिया ने होस्ट किया। अब G20 क्या होता है? देखिए, G20 19 देश और एक यूनियन का एक समूह है। 19 देश और एक यूनियन, यूनियन मतलब यूरोपियन यूनियन, इसका एक समूह है जिसे हम G20 कहते हैं। हालांकि अब इसमें एक और यूनियन शामिल हो गया है जिसको हम बोलते हैं अफ्रीकन यूनियन, इसका एक ग्रुप है। G20 में लगभग 80% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इसी में शामिल हो जाती है। लगभग 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इसी G20 के अंदर आती है। अगर हम बात करें, लगभग 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इसी G20 के ग्रुप के तहत ही होता है। इस वजह से ये जो समिट है और ये जो ग्रुप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इंडिया में ये हुआ, पिछले साल होस्ट हुआ, तो बिना यूएस और वेस्ट को इन्फॉर्म किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया। अब अफ्रीकन यूनियन को तो ये वेस्ट वाले लोग एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं और अब सोच रहे हैं कि भैया ये हमारे साथ बराबरी के चेयर पे बैठेगा। ये कैसे इंडिया कर दिया? अगर हम बात करें अफ्रीकन यूनियन क्या है, तो देखिए, अफ्रीकन यूनियन एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है जिसमें 55 देश शामिल हैं। इसको 2002 में डरबन साउथ अफ्रीका में बनाया गया था। ये यूनियन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को एक तरीके से मतलब प्रेजेंट करती है किसी भी प्लेटफॉर्म में। अब इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 में शामिल कर दिया है, तो ट्रंप अभी पूरे तरीके से एकदम नाराज है। अगले कारण, 5वें कारण की अगर हम बात करें, ट्रंप्स मागा ड्रीम। ट्रंप साहब जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो एक स्लोगन बहुत लगा रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो स्लोगन के साथ ही वो जीत के भी आए। अब उस कारण से ट्रंप चाचा क्या कर रहे हैं कि लगातार अपने सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में अपने इकोनॉमी को ग्रो कर लेंगे टैरिफ लगा लगाकर, तो इससे हमारा मागा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। हालांकि बहुत सारे जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, बल्कि यूएस के जो फॉरेन जो सेक्रेटरी हैं, यूएस के जो एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, सब ये बोल रहे हैं कि ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ट्रंप ने हमारी इकोनॉमी को और बर्बाद करने का ही एक डिसीजन ले लिया है। हालांकि ट्रंप सर को ये दिख नहीं रहा है क्योंकि उनका अभी एक ड्रीम है कि मेक अमेरिका ग्रेट एंड होगा ही होगा, लेकिन भैया इस तरीके से नहीं होगा। अब इसमें हो क्या रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिए। उसके अलावा वो इंडिया को रिक्वेस्ट किए कि आप अपने इकोनॉमी को खोलो हमारे फार्म कंपनी और डेयरी सेक्टर के लिए। इंडिया बोला नहीं, हमारा हित पहले है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की इंडिया बात कर दिया कि भैया हम अपना हित पहले देखेंगे, हम अपने फार्मर्स के हित को पहले देखेंगे, हम अपने डेयरी सेक्टर्स को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो डेयरी सेक्टर है उसमें जो दूध आता है उसका क्वालिटी बहुत खराब होता है, तो उससे हमारे इंडिया का हेल्थ भी बहुत खराब होगा। तो इसलिए भैया हम आपके मागा ड्रीम के तहत जो आप हमारे इकोनॉमी के अंदर में एक इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन का ट्राई कर रहे हैं वो हम उन्हें नहीं देंगे। इस वजह से ट्रंप बाबू इंडिया से नाराज हैं। अगर छठे कारण की हम बात करें, ब्रिक्स एक्सपेंशन, ये ट्रंप को सबसे ज्यादा चुभा है। देखिए, हुआ क्या है कि ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं तो ब्रिक्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एक फाउंडिंग मेंबर है। उसके अलावा और भी देश हैं ब्रिक्स में। जब ये बना था तो देखिए 2009 में जब बना था तब 4 देश थे। 2010 में साउथ अफ्रीका आके शामिल हो गया, उसके बाद 5 देश हो गए, और लगातार 2010 से 2025 के बीच में और बहुत सारे देश आके शामिल हो गए, और कुल इसमें मेंबर 11 हो गया है। अब ट्रंप सब परेशान हो रहे हैं कि लगातार ब्रिक्स फैल रहा है। तो इसी कारण से ट्रंप सर कहीं ना कहीं इंडिया से नाराज हो रहे हैं कि इंडिया ही इसका सूत्रधार है, इंडिया ही इसको एक्सपैंड कर रहा है। उसके अलावा यूरोप के कुछ देश हैं जो इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, जैसे बेलारूस, सर्बिया, टर्की। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन के 2 बड़े मेंबर फ्रांस और जर्मनी भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से ये क्लियर हो रहा है कि फ्रांस और जर्मनी भी ब्रिक्स में शामिल होना चाह रहे हैं। अब ट्रंप सर कहीं ना कहीं इससे एकदम तिलमिला गए हैं
कि भैया हमारा नाटो तो छोटा होते जा रहा है, जिस नाटो में हम बाबा हैं, और ये ब्रिक्स बड़ा पे बड़ा होते जा रहा है। उसलिए ट्रंप साहब का एक स्टेटमेंट भी था कि ब्रिक्स जिस तरीके से एंटी अमेरिका कैंपेन चला रहा है, हम उस पर टैरिफ लगाएंगे, खूब टैरिफ लगाएंगे, और कुछ वैसा ही करते हुए दिख भी रहे हैं। हालांकि ब्रिक्स बहुत क्लियरली बोल दिया है कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ तो जाएंगे भैया। अब अमेरिका इस सारे चीज से परेशान है कि भैया हमारी इकोनॉमी को भी दबाया जा रहा है, हम जो एक सुपर पावर थे उस पर भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, छोटे छोटे देश, ब्राजील जैसे छोटे देश हमारे ऊपर आंख उठा रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया ही एक बहुत बड़ा कारण है। इस वजह से ट्रंप सर पूरे तरीके से भारत से नाराज हैं, और यही बैकग्राउंड कारण है। आपको ये समझ में आना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई अपडेट होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें।